राहुल गांधी का सच का सफर ही अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। झूठे आंकड़ों की बाजीगरी के आधार पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है लांछन लगा रहे थे और चौकीदार प्योर है। ये चीज देश की सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाणित हो गई और राहुल गांधी को जो है कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा। जब देश की सेना, देश का नेतृत्व और पूरा देश डोकलाम में जो है चीन की आंखों में आंख डाल के बात करता है और आप चोरी छुपे इस देश के अंदर चीनी प्रतिनिधियों से मिलते हैं, या आप अपने आप को देश का स्वयंभू राजा राजकुमार मानते हैं और आप कैलाश मानसरोवर जाने की नौटंकी करते हैं, परंतु आप नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठकर चाइनीज एजेंट से मिलते हैं, वहां के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, परंतु आप इस देश के सेना अध्यक्ष की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चौखट पर जो है आपने गिरवी रख दिया है। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से चलाएंगे, इस देश का एक एक युवा आपको आपकी जबान में यूट्यूब से जवाब देगा। हिम्मत है तो आइए, टकराइए, आप लाइए रोज वीडियो। एक जो है फुस बम को, एक फुस रॉकेट को लॉन्च करने के चक्कर में जो इतना बड़ा देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परमिशन लीजिए, हवाई जहाज में चढ़िए और जाके खुद देख के आइए कि चीन कितना अंदर घुस के आया है। भैया राफेल ना हो गया, सेंसेक्स हो गया, हर थोड़ी देर में उसका रेट उतरता और चढ़ता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सत्य के सफर की। राहुल गांधी जो सत्य के सफर से 4 वीडियो लॉन्च कर चुके हैं और उनका निशाना केवल और केवल नरेंद्र मोदी होते हैं। किसी वीडियो में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने छवि बना करके 2019 के चुनाव में जीत हासिल करके उन्होंने कुर्सी हासिल कर ली। अब वो कह रहे हैं कि चाइना में जो चाइनीज़ फौज घुसाई है हमारे इंडिया में, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। चौथा वीडियो इस बात को साबित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी का सत्य का सफ़र वीडियो झूठ बोल रहा है। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। वेद शर्मा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीति का जो हमारा भविष्य है वो डूब जाए, परंतु मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो सीधा सीधा है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के राजनीति का टाइटैनिक 2014 में बुरी तरीके से डूब चुका था और अब उसमें कुछ अवशेष बचा नहीं है। ये राहुल गांधी के लॉन्च करने का यूट्यूब के माध्यम से एक नया प्रोपोगेंडा है जो उनके पीआर मैनेजर्स हैं, उन्होंने जो है तैयार किया है। और उसमें जो उनके और सहयोगी हैं, विभिन्न चैनल वाले जो कांग्रेस और राहुल गांधी के एजेंडे को इंडोर्स करते हैं, ट्विटर पर जाकर बता रहे हैं कि राहुल गांधी की वीडियो को कितने करोड़ लोगों ने देखा, जो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला अभी जो है ट्विटर पर एक्सपोज हो गया है। जो कुछ तथाकथित स्वयंभू पत्रकार अपने आप को सबसे तेज बताते हैं, और उनमें से तो एक युवा पत्रकार जो अभी कुछ दिन पहले लंदन में जाकर कुछ इसी डेटा बेस मैनेजमेंट और डेटा माइनिंग को सीख के आया है, और उसी ने आते ही अपने सीखे हुए ज्ञान का जो अधूरा प्रदर्शन करके जो है राहुल गांधी की नैया डुबोने में भरसक प्रयास कर दिया है। तो अब राहुल गांधी जिस सच के सफर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का सच का सफर ही अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको इन सभी झूठों को सिलसिलेवार तरीके से आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के बीच में रखना चाहता हूं। कैसे राहुल गांधी ने जो है एक इंटरव्यू में बोला कि नरेंद्र मोदी का जो यूएसपी है, जो नरेंद्र मोदी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो उसकी इमेज है, और मैं कैसे जो है उनकी इमेज बर्बाद करके रख दूंगा। मैं आपको ये राहुल गांधी के रिकॉर्डेड बयान याद दिला रहा हूं। उसके बाद राहुल गांधी ने जब इस इमेज को टार्निश करने की बात करी तो उन्होंने एक नारा चलाया 2019 के चुनाव से पहले कि चौकीदार चोर है, और उसी पत्थर को, राहुल गांधी द्वारा फेंके गए पत्थर को नरेंद्र मोदी जी ने इकट्ठा करके एक ऐसा महल खड़ा कर दिया कि पूरे देश में लोगों ने एक अभियान छेड़ दिया और ट्विटर हैंडल पे जो है सब लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया। और जब देश के कोर्ट के अंदर से राहुल गांधी को फटकार पड़ी और तब देश की जनता ने जब इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को देखा कि कैसे राहुल गांधी झूठ के आधार पर, झूठे आंकड़ों की बाजीगरी के आधार पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है लांछन लगा रहे थे, और चौकीदार प्योर है। ये चीज देश की सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाणित हो गई और राहुल गांधी को जो है कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा, और राहुल गांधी आज फिर से उसी कार्यक्रम को की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और राहुल गांधी को शर्म नहीं आती है। ये देखिए,
बाल सफ़ेद कर लेने से, सफ़ेद दाढ़ी कर लेने से, बेचारा सा मुंह दिखाकर फिर से जो है यूट्यूब के माध्यम से प्रोपोगेंडा फैलाने से राहुल गांधी जी देश की जनता का आप मन जीत नहीं पाएंगे। आपकी पार्टी 400 सांसद की थी, वो एक ऐतिहासिक तथ्य है, और आज 40 हो गई है और आप 40 से शून्य की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ के ऊपर आधारित है। जब देश की सेना, देश का नेतृत्व और पूरा देश डोकलाम में जो है चीन की आंखों में आंख डाल के बात करता है, और आप चोरी छुपे इस देश के अंदर चीनी प्रतिनिधियों से मिलते हैं। 3 दिन तक आप मना करते हैं कि नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। चौथे दिन जब पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो जाते हैं, तो उसके बाद जाके आप बड़े धूर्तता के साथ आप इस चीज को जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं मिला था। तो आप आज इस देश को बताइए कि आपने किस कैपेसिटी में, जब देश एक जो है युद्ध की स्थिति में था, एक तनाव की स्थिति में था, और आप कौन से, आपने देश की संसद को कब कॉन्फिडेंस में लिया, आपने देश के नेतृत्व को कौन से कॉन्फिडेंस में लिया, या आप अपने आप को देश का स्वयंभू राजा राजकुमार मानते हैं और आपने जो है जाके चीन के लोगों से जो है मिलने का प्रयास किया। आप देश की जनता के आंखों में धूल झोंककर आप कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और आप कैलाश मानसरोवर जाने की नौटंकी करते हैं, परंतु आप नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठकर चाइनीज एजेंट से मिलते हैं। तो आप कौन सा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? आप चीन के साथ मिलकर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर आप देश की एकता और अखंडता को अस्थिर करने का काम क्यों कर रहे हैं? आज देश की जनता जानना चाहती है। 2008 में आपने और आपकी माताजी ने कौन सा मेमोरेंडम ऑफ MOU साइन किया था कि जिसकी वजह से आज आप लोग चीन की बात मानने के लिए तैयार हैं, PLA के कही हुई प्रोपोगेंडा को मानने के लिए तैयार हैं, वहां के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, परंतु आप इस देश के सेना अध्यक्ष की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने इस देश की अस्मिता को जो है आप लोगों ने CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चौखट पर जो है आपने गिरवी रख दिया है। आपके ही राज्य में मैं आपको बताता हूं, UPA 1 और UPA 2 के वक्त में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है चीन खा गया, और तत्कालीन रोबोट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या बोलते हैं कि मीडिया भारत चीन विवाद को तूल ना दे। 1947 से लेकर 2014 तक इतिहास साक्षी है। आज कागज उठा के देख लिए जाएं तो कम से कम 50,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, इन्हीं के नाना और इन्हीं के पिताजी, इन्हीं की नानी के और इन्हीं के परिवार के नेतृत्व में हमने जो है चीन को खोया है, और आज इनको बड़ी बेशर्मी से, इनको शर्म भी नहीं आती। देखिए, देश की जनता की स्मृति इतनी भी कमजोर नहीं है कि आज अगर आपका प्रोपोगेंडा न्यूज़ चैनल से नहीं चल रहा है तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से चलाएंगे। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से चलाएंगे, इस देश का एक एक युवा आपको आपकी जबान में यूट्यूब से जवाब देगा, और हम आपके काले कारनामों को, आपके झूठ को देश की जनता के सामने ऐसे परोसेंगे। और आप हिम्मत है तो आइए टकराइए, आप लाइए रोज वीडियो, और हम भी लेके आते हैं रोज वीडियो। आपकी सरकारों ने 1947 से लेकर आज 2014 तक आपकी सरकारों ने क्या किया? आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके पूरे परिवार ने ऐसे ऐसे चीन के साथ समझौते किए कि हमारे देश की सेना इतनी काबिल होते हुए भी उस LAC पर हथियार लेके नहीं जा सकती, और आप इतनी धूर्तता के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि हमारी जो है सेना वहां पे निहत्थी क्या कर रही थी। जो आप इंटरव्यू देते हैं, आपके पीछे इतनी सारी किताबें रखी हैं, कम से कम राहुल गांधी जी उनमें से कोई किताब निकाल के पढ़ लिया होता, कोई स्वाध्याय कर लिया होता, अपने देश के इतिहास, अपने देश के भूगोल, अपने देश की संस्कृति के बारे में पढ़ लिया होता, तो आज ऐसा मजाक नहीं बनवाते आप। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग अभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे नेतृत्व के ऊपर अपना सोचते हैं कि इस देश का भविष्य है, तो ये राहुल गांधी के जो रोज आने वाले ये डेस्परेशन से भरपूर जो बयान है, ये उनकी सोच, उनकी समझ को दिखाने के लिए काफी हैं, और देश बहुत भली भांति इस चीज को समझ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि चीन अंदर नहीं घुसा है वो देशभक्त नहीं हो सकते। देशभक्ति का प्रमाण मैं दे रहा हूँ, चीन अंदर घुसा हुआ है। तो क्या लगता है कि जैसे डोकलाम में जब विवाद चल रहा था, उस समय नेपाल के काठमांडू में जब जाकर के मिले थे, तो क्या वही उसी सूत्रों के माध्यम से उनको भी ये खबरें आ रही हैं कि चीन घुस चुका है? देखिए, ये राहुल गांधी जी की सबसे मूर्खता और
इमेच्योरिटी भरी राजनीति है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, मुझे लगता था कुछ तो समझदार नेतृत्व है, कुछ तो लोग हैं जो देश के इतिहास, देश की राजनीति और देश की विरासत को समझते होंगे, परंतु आज एक जो है फुस बम को, एक फुस रॉकेट को लॉन्च करने के चक्कर में जो इतना बड़ा देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और रोज नए नए प्रोपोगेंडा वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के नेताओं को, जो इस देश की लोकसभा में चुन के आए, इस देश के तमाम मंत्री पदों पर आसीन रहे, तो क्या उनके अंदर जिगर नहीं है कि वो आके बोले, अपने नेता को कम से कम बंद कमरों में समझा लें कि राहुल जी ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी ने आज आज़ाद भारत के लगभग 73-74 साल के इतिहास में लगभग 6 दशकों से अधिक राज किया, और उसका राजकुमार आके आज ऐसे बचकानी बात करे। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों में, आप एक 13-14 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको लगेगा कि वो बच्चा जो है राहुल गांधी से ज़्यादा समझदारी से बात करता है, उसको शायद राहुल गांधी से ज़्यादा देश के इतिहास और देश की राजनीति की समझ है। परंतु मेरे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को अभी भी इस तरीके के राजनेता अपने भ्रम जाल में, अपने मोह जाल में जो है फंसाकर, जो है अपने एक मिराज में फंसाकर रखना चाहते हैं। ये मेरे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं कौन सा सूत्र है जो राहुल गांधी को ऐसी जासूसी भरी खबरें देता है। मेरा राहुल गांधी से जो आग्रह है, आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, भाई साहब आप एक काम कीजिए, सरकार से विशेष परमिशन लीजिए, हवाई जहाज में चढ़िए और जाके खुद देख के आइए कि चीन कितना अंदर घुस के आया है, क्योंकि आपकी पार्टी ने तो चीन के साथ MOU किया हुआ है। कम से कम अगर देश का प्रधानमंत्री उस काबिल नहीं है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप देश के चुने हुए सांसद हैं, अमेठी से हार गए तो क्या हुआ, आप वायनाड से चुन के आए हैं, तो जाइए जरा अपनी उम्दा कौशल का प्रदर्शन कीजिए, और जरा चीन की सेना को, अगर आपको लगता है कि चीनी सेना अंदर आ गई है, तो उनको पीछे करवा के आइए। राहुल गांधी वीडियो में एक जिक्र किया है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरे पूर्व सैनिकों से वार्तालाप हुआ है और मैंने जो सैटेलाइट का इमेज है वो भी देखा है, चीन वाकई अंदर घुस आया है। पर नरेंद्र मोदी हैं जो जब बैठक होती है तो उस समय कहते हैं कि चीन ना तो घुसा है ना घुसने देंगे। राजनाथ जी हैं वहाँ पर बॉर्डर पर जाकर के सैनिकों के साथ वचन भी दे के आए कि ना घुसा है ना घुसने देंगे, हमारे सैनिकों में वो क्षमता है। आखिरकार ये झूठ का खेल कब तक चलता रहेगा? वही राफेल अब 29 तारीख को हमारे देश के अंदर आ जाएगा, अंबाला कैंट के अंदर, वहाँ से उड़ान ले चुका है, परंतु इन्होंने उसको भी कहा था कि झूठ है और इसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला किया गया। देखिए, जो राहुल गांधी के जो पूर्व सैनिक हैं ना, ट्विटर पे कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से, भले ही वो सेना में रहे हों, उनका सेना में उनकी सेवाओं के लिए उनका सम्मान रहेगा, परंतु वो लोग आज कांग्रेस की बी टीम बने हुए हैं, और वो जो है अनवेरीफाइड न्यूज़ को जो है ट्विटर पे चलाते हैं और एक सनसनी क्रिएट करते हैं, और जो ये लेफ्ट विंगर्स का एक समूह है उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करता है, और राहुल गांधी जी उसी चीज़ को सच मानकर उसको जो है झट से जो है आगे कर देते हैं। अब बात आई राहुल गांधी की कि उनको, राहुल गांधी अपना एक मन के अंदर एक अपना परसेप्शन क्रिएट कर चुके हैं, और जब एक आदमी आत्ममुग्ध हो जाता है, जब एक आदमी इग्नोरेंस की सीमाओं को पार कर जाता है, तो स्वतः ही भगवान प्रकट होकर भी बोल दें कि राहुल बेटा ऐसा नहीं है, तो भी वो मानने को तैयार नहीं होंगे। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी और उनकी समझदारी के। 2019 का लोकसभा का चुनाव था, राहुल गांधी जी ने राफेल के अनाप शनाप रेट बताए, कहीं पे कुछ बताया, कहीं पे कुछ बताया। अरे भैया, आप अभी एक चुनावी सभा है वहाँ पे कुछ 1000 करोड़ बता रहे हैं, अगले दिन दूसरी चुनावी सभा है वहाँ अगला रेट बता रहे हैं। भैया, राफेल ना हो गया सेंसेक्स हो गया, हर थोड़ी देर में उसका रेट उतरता और चढ़ता है। तो देश की जनता ने राहुल गांधी जी की परिपक्वता को भली भांति देखा, समझा, और उनको बोला कि राहुल बाबा, आप भले ही सांसद रहिए पर आपको देश का नेतृत्व नहीं संभाला जा सकता। आप एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा करते हैं, पर आजकल राहुल बाबा जो है बड़ा सीरियस एंटरटेन कर रहे हैं। ये भी एक अलग प्रकार का राहुल गांधी जी का अंदाज है। देश की जनता आनंदित है, देश की जनता हर्ष में है कि राहुल बाबा कुछ तो कर रहे हैं।